एवरीवन, मैं हूं वरुण कुमार और आज हम लोग बात करेंगे एडिटोरियल करंट अफेयर्स का जो प्रैक्टिस सेट है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिस सेट 1 जो है पहले से वीडियो के प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया जा चुका है और आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 और प्रैक्टिस सेट 3 के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो प्रैक्टिस सेट 2 में टोटल 50 क्वेश्चन है और 3 में भी 50 क्वेश्चन है, तो टोटल 100 क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एडिटोरियल करंट अफेयर्स बीपीएससी एग्जाम में। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला देश का पहला राज्य हाल ही में कौन बना है? तो वो महाराष्ट्र बना है, जो माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप लॉन्च किया है। दूसरा क्वेश्चन है, स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करके विमान की लैंडिंग कराने वाली देश की पहली एयरलाइंस कंपनी कौन बनी है? गगन का उपयोग करके विमान को लैंडिंग कराने वाली देश का पहला एयरलाइंस कंपनी कौन बना है? तो वो इंडिगो बना है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी तरह की पहली जीन बैंक परियोजना का मंजूरी दिया है? तो जीन बैंक परियोजना को मंजूरी देने वाला पहला राज्य है महाराष्ट्र है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की क्रू में शामिल होने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बन गई है? तो वो जेसिका वाटकिंस है, जो अश्वेत महिला पहली है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की क्रू में शामिल होने वाली है। 5वां नंबर क्वेश्चन, 28 अप्रैल 2022 में नई दिल्ली में इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार किस संरचना को प्रदान किया है? तो अटल टनल को बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये ऑप्शन है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 28 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस से बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार दिया गया है, अटल टनल को दिया गया है। 6वां नंबर क्वेश्चन, देश का पहला क्रिप्टो करेंसी बेस्ड कैफ़े कहाँ खोला जाएगा? तो ये भोपाल में क्रिप्टो करेंसी बेस्ड कैफ़े खोला जाएगा। कहाँ? भोपाल में खोला जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन, यूनान के हेराक्लियोन में आयोजित IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक हाल ही में कौन बनी है, जो स्वर्ण पदक जीता है IWF जूनियर विश्व कप चैंपियनशिप में? तो हर्षदा शरद गरुड़ ने स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन, दुनिया का सबसे लंबा कांच का ब्रिज जो है 632 मीटर कहाँ बनाया गया है? तो वो वियतनाम में बनाया गया है। कांच का ब्रिज बनाया गया है जो 632 मीटर लंबा है। 9वां नंबर क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसमें पहला कथन क्या कह रहा है? यह टूर्नामेंट 24 अप्रैल से 3 मई तक बेंगलोर में अलग अलग स्थानों पर आयोजित किया गया है, ये भी सही है। दूसरा कथन क्या रहा है? पदक तालिका में जैन यूनिवर्सिटी ने 20 स्वर्ण पदक के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। पहला कथन और दूसरा कथन सही है। अगला कथन देख लेते क्या कह रहा है? लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी LPU 17 स्वर्ण पदक के साथ दूसरे स्थान पर है। ये तीनों का तीनों कथन जो है गाइस सही है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देश के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन आधारित इथेनॉल प्लांट का शुभारंभ बिहार के किस जिले में किया गया है? तो ग्रीनफील्ड आधारित इथेनॉल प्लांट जो शुभारंभ किया गया बिहार के पूर्णिया जिले में शुरू किया गया। ये बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, तो इसको एक ध्यान में देख लीजिएगा बढ़िया से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में WTO के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? 12वें मंत्री स्तरीय का सम्मेलन जो किया गया है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। हाल ही में क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो क्वाड का जो शिखर सम्मेलन किया गया है वो टोक्यो में किया गया है। 2022 का कहाँ किया गया है? टोक्यो में किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नियुक्तियों में सम्मिलित करना है कि किसका नियुक्ति कहाँ किया गया है? तो इसका देख लेते हैं। ऑप्शन ए इसका क्या कह रहा है? मनिका साहा। मनिका साहा को त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। तो त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन है? मनिका साहा। भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो राजीव कुमार बने हैं। कौन बने हैं? राजीव कुमार बने हैं। फिलीपींस के नए राष्ट्रपति बने हैं मार्कोस जूनियर। ऑप्शन डी इसका सही है, यानी कि सारे के सारे जो नियुक्तियां हैं वो सही है। 14 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं लेखक के संबंध में सुमेलित करना है, मिलान करना है कि कौन सा पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ऑप्शन ए देखते हैं, राकेश मारिया। राकेश मारिया का लिखा गया पुस्तक लेट मी से इट नाउ। लेट मी से इट नाउ ये सब पुस्तक से जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, जो PPSC में पूछता है। तो ये पहला क्वेश्चन है, राकेश मारिया का पुस्तक है लेट मी से इट नाउ। दूसरा क्वेश्चन है, राशिद किदवई। राशिद किदवई ने लीडर्स पॉलिटिशियंस और सिटीजन्स नामक पुस्तक लिखा है। ऑप्शन सी है। प्रकाश सिंह, द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया। ये तीनों के तीनों जो सही है, ये सही पुस्तक लिखा गया है, जो लेखक का नाम दिया गया है। 15 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में कौन सा कथन जो दिया गया है वो सही है या गलत है, इसको देखते हैं। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स संस्था द्वारा यह सूचकांक जारी किया जाता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक? तो रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स इसके द्वारा ये जारी किया जाता है प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा कथन क्या है?
इस सूचकांक में नॉर्वे, डेनमार्क एवं स्वीडन क्रमशः पहले, दूसरे व तीसरे स्थान पर है। तो पहला स्थान पे कौन है स्वतंत्रता सूचकांक में, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में? तो नॉर्वे है, दूसरा है डेनमार्क, तीसरा है स्वीडन। तीसरा क्वेश्चन है, इस सूचकांक में भारत की जो रैंकिंग है पिछले साल 142वें स्थान से गिरकर 150वें स्थान पर आ गई, यानी कि प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान 150वें पर आ गया है। ये तीनों का तीनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में प्रारंभ की गई योजनाओं को सम्मिलित करना है कि किस राज्य के द्वारा कौन सा योजना चलाया जा रहा है। तो ऑप्शन ए मुख्यमंत्री मितान योजना। मुख्यमंत्री मितान योजना जो है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। ई अधिगम योजना ये हरियाणा सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। लाडली लक्ष्मी 2.0 योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। चारा बिजाई योजना हरियाणा सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। तो ये सभी के सभी सही है। 17 नंबर क्वेश्चन, हरियाणा सरकार ने किस खिलाड़ी के नाम पर पानीपत में स्टेडियम बनाने की घोषणा की है। तो हरियाणा सरकार ने नीरज चोपड़ा के नाम पर पानीपत में एक स्टेडियम बनाने की घोषणा की है। 18 नंबर क्वेश्चन, कंचनजंगा पर्वत पर चढ़ाई करने के बाद 8000 मीटर से ज़्यादा ऊंची 5 चोटियों को फतह करने वाली भारतीय महिला कौन बन गई है। तो कंचनजंगा के ऊपर भी 8000 मीटर से ज़्यादा ऊंची चोटी पर सफ़र कर चुकी है, वो है प्रियंका मोहिते। तो क्या है ऑप्शन ए इसका, प्रियंका मोहिते सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला ट्राई हब बनाने की घोषणा की किस राज्य ने एसटी और एससी विकास विभाग ने की है। किस राज्य के एसटी एससी विभाग ने ये योजना बनाई है कि आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला होगा। तो ये उड़ीसा राज्य सरकार ने किया है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, कांस्य फिल्म फेस्टिवल के 75वें संस्करण में किस देश को कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा दिया गया है। तो कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा दिया गया है वो हमारा भारत को दिया गया है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन, विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। तो डॉक्टर सिंथिया रोसेंजवेग को सम्मानित किया गया है खाद्य पुरस्कार 2022 से। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब FCET हब कहाँ खोला जाएगा। तो ये हैदराबाद में खोला जाएगा, फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, ब्राज़ील के कैक्सियास डो सुल में हुए 24वें मुक्त बधिर ओलंपिक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कथन है, भारत ने 8 गोल्ड, 1 सिल्वर, 7 ब्रॉन्ज समेत कुल 16 मेडल जीते हैं, पहला सही है। दूसरा, हरियाणा के दीक्षा डांगर ने गोल्फ में स्वर्ण पदक जीता है, ये भी सही है। तीसरा क्वेश्चन है, सुमित दहिया ने कुश्ती में एवं धनुष, श्रीकांत ने निशानेबाज में स्वर्ण पदक जीता है। तो ये तीनों का तीनों कथन जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। यह शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो ये हेलसिंकी में फिनलैंड में आयोजित किया गया था। ये सारे के सारे यूरोटेरिया करंट अफेयर से प्रैक्टिस सेट 2 से, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको बढ़िया से पढ़िएगा ताकि एग्जाम में आपको काम आ जाए। अगला क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत से तहत 100% घरों को कवर करने वाला सांबा जिला किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो सांबा जिला जो है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26, दिवंगत फोटोग्राफर दानिश सिद्दीकी सहित किन भारतीय पत्रकारों को पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, पहला सना इसाद मट्टू को, दूसरा अदनान आबिदी को, तीसरा अमित दवे को। ये तीनों के तीनों को पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पुलित्जर पुरस्कार किस फील्ड में दिया जाता है। तो दिवंगत फोटोग्राफर दानिश सिद्दीकी सहित फोटोग्राफर के संबंध में दिया जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन, 100 अरब डॉलर सालाना आय प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी निम्न में से कौन बन गई है। तो 100 अरब डॉलर सालाना आय प्राप्त कर रही है वो भारतीय कंपनी है, वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन, किस केंद्रीय मंत्री ने मई 2022 में उत्तर प्रदेश के रामपुर के पटवाई में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया है। तो देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन जो मुख्तार अब्बास नकवी ने किया है। किसने किया है, मुख्तार अब्बास नकवी ने किया है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे टेम्पल्टन फाउंडेशन द्वारा टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो टेम्पल्टन पुरस्कार सम्मानित किया गया है फ्रैंक विल्जेक को सम्मानित किया गया है।
टेम्पल्टन प्रोजेक्ट जो है पुरस्कार जो होता है टेम्पल्टन फाउंडेशन के द्वारा जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में हुए निधन और उनसे संबंधित क्षेत्र के बारे में मिलान करना है। तो पहला है शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान, ये यूएई के राष्ट्रपति हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है। बी, पंडित शिव कुमार शर्मा, ये संतूर वादक थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। और सी, टोनी ब्रुक्स, जिनका फार्मूला 1 ड्राइवर में संबंधित है, इनका संबंध है फार्मूला 1 ड्राइवर से संबंधित है, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। ये तीनों के तीनों सही है। बायोगैस से चलने वाले भारत के पहले ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? बायोगैस से चलने वाली जो गाड़ियाँ होती है उसका ईवी चार्जिंग स्टेशन का जो उद्घाटन किया गया है वो पहले मुंबई में किया गया है सबसे पहले। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, हाल ही में स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो लीग ला लीगा का खिताब जो है रियल मैड्रिड ने जीता है। ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, भारत सरकार के किस मंत्रालय ने दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना शुरू की है? फिल्म पुनरुद्धार परियोजना शुरू की है तो वो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने शुरू किया है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित पहला स्वदेशी इलेक्ट्रिक पोत का विकास एवं निर्माण किया जाएगा? तो ये कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मई 2022 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात तूफान का नाम आसानी किस देश ने रखा है? तो मई 2022 में बंगाल में एक चक्रवात तूफान आया था, उसका नाम रखा है आसानी। किस देश ने रखा है? तो ये श्रीलंका ने रखा है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, फाइजर कंपनी ने एशिया के पहले वैश्विक दवा विकास केंद्र की स्थापना भारत के किस शहर में की है? तो वैश्विक दवा विकास केंद्र की स्थापना भारत के किस शहर में की है? तो फाइजर कंपनी ने चेन्नई में की है। कहाँ की है? चेन्नई में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य में स्थित मांघर गांव भारत का पहला शहद वाला गांव बन गया है? तो ये जो मांघर गांव है वो शहद वाला गांव बन गया है जहाँ पे शहद मिलता है सबसे ज़्यादा, तो वो महाराष्ट्र का है। ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन, वास्तुकला के क्षेत्र में रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स द्वारा रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये बालाकृष्ण विट्ठलदास दोषी को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 39 नंबर क्वेश्चन, मई 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे को किस पदक से सम्मानित किया गया है? तो परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 40, हाल ही में किसे विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार किया गया है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा कहाँ खुदाई के दौरान 5000 साल पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री की खोज की गई है? तो ये राखीगढ़ में खोज की गई है, जो 5000 साल पुरानी है, जहाँ पे आभूषण बनाने की फैक्ट्री थी वो थी कहाँ? राखीगढ़। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 42 नंबर क्वेश्चन, मई 2022 में एप्पल कंपनी को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? तो ये सऊदी अरामको जो कंपनी है वो एप्पल को पीछे छोड़कर 2022 में मई के महीने में सबसे आगे बन गई है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43, मई 2022 में बैंकॉक में आयोजित थॉमस कप 2022 का खिताब किस देश ने फाइनल में इंडोनेशिया को 3-0 से हरा करके पहली बार जीता है? तो ये थॉमस कप जो है इंडिया ने जीता है, किसको हरा करके? इंडोनेशिया को हरा करके। कितने पॉइंट से? 3 पॉइंट से जीता है। अगला क्वेश्चन, फोर्ब्स द्वारा मई 2022 में जारी दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में किस खिलाड़ी ने पहला स्थान हासिल किया है? तो ये लियोन मेसी ने हासिल किया। ये फुटबॉल प्लेयर हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन, किस देश को वर्ष 2022 से लेकर 24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो एसोसिएशन ऑफ इलेक्शन अथॉरिटीज़ के नए अध्यक्ष के रूप में भारत देश को चुना गया है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन, मई 2022 में कर्मचारियों को सुनिश्चित आय प्रदान करने के लिए पुरानी पेंशन योजना की बहाल को अधिसूचित करने वाला पहला राज्य बन गया है। पुरानी पेंशन योजना को फिर से बहाल करने वाला जो राज्य बन गया है वो छत्तीसगढ़ है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा।
47 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 से किस खेल को हटा दिया गया है? तो 2026 से कॉमनवेल्थ गेम्स में 3 गेम्स को हटा दिया गया है, तीरंदाजी को, निशानेबाजी को और कुश्ती को, तीनों को हटा दिया गया है। तो 48 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र नरसिंहपेट्टई नागस्वरम को जीआई टैग दिया गया है? तो वाद्य यंत्र नरसिंहपेट्टई नागस्वरम को जीआई टैग दिया गया है, तो वो तमिलनाडु के दिया गया है। 49 नंबर क्वेश्चन, पहली बार किस टीम ने इंडिया सुपर लीग ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो इंडिया सुपर लीग ट्रॉफी का खिताब जीता पहली बार हैदराबाद एफसी ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 50, विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया जिसमें भारत 8वें स्थान पर रहा? तो ये आयोजन किया गया दुबई के यूएई के दुबई में किया गया है। तो गाइज हम लोगों ने 50 क्वेश्चन जो प्रैक्टिस सेट 2 का एडुटेरिया का ख़त्म कर दिया है और 50 क्वेश्चन में से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको एक बार बढ़िया से देख लीजिएगा। अगर को समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार फिर से वीडियो को रिप्ले कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो में अगर आप देखते हैं तो आपको थोड़ा जल्दी ही रिकॉल करने का संभावना रहता है क्वेश्चंस को। आप एक बार पहले बुक पढ़ लीजिएगा, उसके बाद वीडियो देख लीजिएगा, तो आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि प्रैक्टिस सेट 3 का है। प्रैक्टिस सेट 2 का ख़त्म हो गया है। प्रैक्टिस सेट 1 जो है वीडियो के प्लेलिस्ट में अपलोडेड है और प्रैक्टिस सेट 3 जो है अभी हम लोग ख़त्म करेंगे। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, भारत के किस शहर में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर विकसित करने के लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और यूएई के डीपी वर्ल्ड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? तो ऑप्शन बी वाराणसी में किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में रूस की जगह किस देश को शामिल किया है? यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र महासभा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में जो रूस से जो था इंक्लूडेड था, अब उसके जगह पे चेक गणराज्य को शामिल कर लिया गया है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। मई 2022 में हुए नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? तो इसमें एलिजाबेथ बॉर्न जो है फ्रांस की दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है, ये सही है। एंथनी अल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। एंथनी अल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं, ये भी सही है। विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के नए उपराज्यपाल बने हैं। कौन बने हैं? विनय कुमार सक्सेना, ये भी सही है। हसन शेख महमूद सोमालिया के राष्ट्रपति बने हैं। कौन? हसन शेख महमूद सोमालिया के राष्ट्रपति बने हैं, सही है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं लेखकों में कौन सम्मिलित है? तो रस्किन बॉन्ड का पुस्तक कौन है? लिसन टू योर हार्ट द लंदन एवेंचर। लिसन टू योर हार्ट द लंदन एवेंचर जो है रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया किताब है। प्रीति सेनॉय के द्वारा लिखा गया पुस्तक अ प्लेस कॉल्ड होम। विमल जालान के द्वारा लिखा गया पुस्तक द इंडियन स्टोरी। ये सारे के सारे सही है। हाल ही में हुए निधन एवं संबंधित क्षेत्र में कौन सम्मिलित है? तो ये भी संबंधित निधन हुआ है इन सभी का। इनका किस क्षेत्र से संबंध था इसके बारे में देखते हैं। तो लियोनिद क्रावचुक यूक्रेन के राष्ट्रपति जिनका हाल ही में निधन हो गया है, अभी व्लादिमीर है ये। अभी यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? आप कमेंट करके जवाब दीजिए। अब्दुल गफ्फार चौधरी बांग्लादेश के क्रांतिकारी भाषा आंदोलन गीत के गीतकार हैं। एंड्रयू साइमंड्स ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर है। इन सभी का हाल ही में निधन हो गया है। किस मंत्रालय द्वारा केंद्रीकृत अधिकार अनुमोदन के लिए गति शक्ति संचार पोर्टल का विमोचन किया गया है? तो संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग द्वारा गति शक्ति संचार पोर्टल का विमोचन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, बैंकॉक में आयोजित उबेर कप 2022 किस देश ने जीता है? तो बैंकॉक में जो आयोजित हुआ था उबेर कप वो दक्षिण कोरिया ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 8, देव सहायम पिल्लई ने वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिसी द्वारा संत घोषित किया गया यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय बने। उनका जन्म किस राज्य में हुआ था? तो उनका जन्म तमिलनाडु के राज्य में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9, मई 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया था? तो वो जमैका के देश के दोनों संसदों को संयुक्त बैठक संबोधित किया था। तो अभी आप कमेंट करके बताइए कि वर्तमान में हमारे भारत के राष्ट्रपति कौन है और उनका सीरियल नंबर कौन सा है। 10 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है, वो हैदराबाद में किया गया है।
क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। मई 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस शहर में पहले राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है, तो वो तिरुवनंतपुरम में किया है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, आपको लग रहा हो कि ये करंट अफेयर्स जो हम लोग डाल रहे हैं वीडियो बना करके ये आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है, यानी कि आपको समझ में आ रहा है, तो आप प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और सभी लोगों के पास सब्सक्राइब करने का मौका दें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा स्वदेश निर्मित 2 युद्धपोतों सूरत और उदयगिरी को कहाँ लॉन्च किया गया है, तो ये ऑप्शन बी मुंबई में लॉन्च किया गया है। 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को मानद कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है, तो अजय पीरामल को किया गया है। किसको किया गया है? अजय पीरामल को किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, इस्तांबुल में आयोजित विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने 52 किलोग्राम भार में स्वर्ण पदक जीता है, तो ये निकहत जरीन, ये भारतीय महिला खिलाड़ी हैं जो बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जीता है। अगला क्वेश्चन है, 15 मई 2022 में आयोजित 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस राज्य ने अपने नाम किया है, तो उड़ीसा राज्य ने अपने नाम कर लिया। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। हाल ही में संचार मंत्री अश्वनी वैष्णव ने किस शैक्षणिक संस्थान में भारत में 5G कॉल का पहला सफल परीक्षण किया है, तो IIT मद्रास में किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन, नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी के विशेषज्ञों की एक टीम ने 8,830 मीटर की ऊंचाई पर विकसित पर्वत पर दुनिया के सबसे ऊंचा मौसम केंद्र स्थापित किया है, तो वो माउंट एवरेस्ट पे किया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने अंतरिक्ष टेलीस्कोप की सहायता से दुनिया के सबसे पहले रहने योग्य ग्रह की खोज की योजना बनाई है, तो चाइना ने बनाया है अंतरिक्ष टेलीस्कोप की सहायता से। क्वेश्चन नंबर 19, किस भारतीय कंपनी ने संयुक्त अरब अमीरात की प्रमुख T20 लीग में एक फ्रेंचाइजी का अधिग्रहण कर लिया है, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात की जो प्रमुख T20 लीग होती है उसमें एक फ्रेंचाइजी को अपने नाम कर लिया है, वो अडानी स्पोर्ट्स लाइन ने किया है। 20 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपना पहला सरकारी OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है, तो वो केरल सरकार है जिन्होंने अपना पहला OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा किया है। 21 नंबर क्वेश्चन, किस संस्था द्वारा 10 लाख महिला आशा कार्यकर्ताओं को ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो WHO के द्वारा किया गया है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल 2021-22 का खिताब निम्नलिखित में से किस टीम ने जीता है, तो इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल 2021-22 का खिताब जो है वो मैनचेस्टर सिटी ने जीता है। कौन जीता है? मैनचेस्टर सिटी ने जीता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने मंकी पॉक्स से पीड़ित मरीजों के लिए 21 दिन का अनिवार्य क्वारंटीन शुरू किया है तथा ऐसा करने वाला वह पहला देश बन गया है, तो वो बेल्जियम है जो मंकी पॉक्स से पीड़ित मरीजों के लिए 21 दिन का अनिवार्य क्वारंटीन शुरू किया है। कौन है? बेल्जियम। 24 नंबर क्वेश्चन, भारतीय मूल के किस बिजनेसमैन को दूसरी बार लंदन बरो ऑफ साउथवर्क के मेयर के रूप में चुना गया है, तो वो चुना गया है सुनील चोपड़ा को। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कॉर्प्स में शामिल किया गया है, तो कैप्टन अभिलाषा बराक को आर्मी एविएशन कॉर्प्स में शामिल किया गया है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 26 नंबर क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर के प्रगति मैदान में 27 मई को देश के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया है, तो ये नई दिल्ली में किया गया है। ड्रोन नीति को अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो हिमाचल प्रदेश बना है। 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस हिंदी लेखिका को उनके उपन्यास रेत समाधि यानी टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है, तो गीतांजलि श्री को किया गया है। किसको किया गया है? गीतांजलि श्री को किया। अलग क्वेश्चन देखते हैं,
किसानों को आवश्यक वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में दूधवाणी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया? दूधवाणी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किसने कहाँ किया गया है? तो गुजरात में किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस राज्य में तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने के प्रयासों को देखते हुए राज्य के विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? तो झारखंड को चुना गया है। तो गाइज हम लोगों ने 29 क्वेश्चन तक देख लिया। अभी लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस में कोयला मंत्रालय द्वारा किस वर्ष तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2030 तक लक्ष्य रखा गया है कि हम लोग प्राप्त कर लेंगे। तो गाइज अगर क्वेश्चन आप लोग को अच्छा लगा हो, पढ़ने में समझ में आया हो, तो आप वीडियो को प्लीज़ शेयर करें और सब्सक्राइब करें।